हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज का हमारा टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर्स, दैट इज चैप्टर 3। इसमें हम कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर, जिसकी डेफिनेशन के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। सो देखिए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या चाहिए हमें? फैक्टर्स। सो आपके पास नंबर है जैसे फर्स्ट 24। सो 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट, सबसे पहला फैक्टर हर नंबर का यही होता है, 1 टाइम्स 24, 1 टाइम्स वट एवर द नंबर इज। उसके बाद देखिए ये किस पे आएगा। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 12। तो नेक्स्ट ये है आपका फैक्टर। उसके बाद बात करूं 3 से डिवाइड करोगे तो 3 के टेबल पे 8 पे 24 आता है। फिर उसके बाद 4 की बात करें तो 4 टाइम्स 6 इज योर 24। 5 पे नहीं आता है, उसके बाद फिर 6 पे आ जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। 6, 8, 12, 24, दैट्स इट। अब फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स कैसे लिखेंगे हम? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and the last one is 24, right? फैक्टर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और सेम नंबर पे जिसके फैक्टर बना रहे हो उस पे एंड हो जाते हैं, राइट? अब बात करते हैं 21 की। ऐसे में 21 के फैक्टर्स देखने हैं। फर्स्ट फैक्टर सेम रहेगा 1। उसके बाद 2 के टेबल पे 21 नहीं आता है, 3 के टेबल पे आता है। 3 7 21। 3 के बाद बात करते हैं ना 4 पे, ना 5 पे, ना 6 पे, किसी पे नहीं आता है। उसके बाद आता है डायरेक्ट 7 पे, और उसके बाद किसी पे नहीं आएगा, आपको मिलेगा ही नहीं 21, सीधा खुद 21 पे ही मिलेगा। सो 21 टाइम्स 1 इज 21, राइट? सो ये है 21 के फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 18। फिर से स्टार्ट होगा 1 से। 1 पे आता है, 2 के टेबल पे भी आता है, 3 के टेबल पे भी आता है। उसके बाद 4 नहीं, 5 नहीं, सीधा 6 पे आता है। 6 3 18। फिर 7 8 नहीं, 9 पे आता है। 9 2 18 और लास्ट वन इज 18। सो ये हैं आपके 18 के फैक्टर्स, राइट? सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब आई बात मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या होते हैं? वो उसी नंबर से स्टार्ट होते हैं जिसकी आप बात कर रहे हो, और आगे उसको टेबल से मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 2 3 से आपके मल्टीपल्स आते जाएंगे। कितने चाहिए आपको? 5। तो 5 टाइम्स। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, 5 टाइम्स 1 इज 5, 5 टाइम्स 2 इज 10, 5 times 3 is 15, 5 times 4 is 20 and 5 times 5 is 25। तो हमें कितने चाहिए थे? 5। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, राइट? ऐसे ही आप आगे लिख सकते हैं। 6 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 की बात करें तो ऐसे ही 8 के बनेंगे आपके 8 16 24 32 and 8 times 5 is 40, राइट? ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके फैक्टर्स लिखिए। ओके जी, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स? तो हमारा फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। क्या करेंगे हम? कोई 2 ऑड नंबर्स चूज करेंगे, कोई भी कर लीजिए, लाइक 3 and 5। 3 + 5 will give you 8। व्हाट आर ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट? सो 3 and 5 आपको 8 मिला। कोई और नंबर बात करते हैं फिर से। 7 + 9 ये आएगा आपके पास 16। अगर 11 + 13 की बात करूं, दोनों ऑड हैं, ये आपको मिलेगा 24। अब आप एक चीज देख सकते हैं, जब भी आप 2 ऑड नंबर्स को ऐड अप कर रहे हो, क्या आ रहा है आपके पास? इवन नंबर्स। सो सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन, राइट? ऐसे ही बात करते हैं। अगर सेकंड की बात करें, व्हाट विल बी द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स? कोई भी 2 इवन नंबर चूज कीजिए। 2 + 4 6, 6 + 8 14, राइट? तो देख सकते हैं आप क्या आ रहा है? इवन। तो सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज अगेन इवन। आपको वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया तो आप वर्ड्स में ही आंसर दोगे, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था, राइट? सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। आप चेक कर सकते हैं, 13 किसी के टेबल में मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। 31 भी नहीं मिलेगा। सो बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3। देख सकते हैं आप, इसमें भी 1 3 है, इसमें भी 1 and 3 है।
राइट। सो आपको कह रहे हैं फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक, ऐसे आपको और पेयर्स ढूंढने। दो मैं ढूंढ देता हूं, एक आपके लिए काम छोड़ूंगा मैं, आप करोगे। लाइक सपोज अगर मैं फर्स्ट पेयर की बात करूं 17, क्या होता है कई बार एक नंबर आपको अगर मिल भी जाए पर उसका रेसिप्रोकेट, मतलब अगर आप उसकी डिजिट्स बदलते हो तो वो नहीं रहते हैं। अब मैं इसकी बात करूं 17, अगर डिजिट इंटरचेंज करूं तो क्या बनेगी ये 71। आप देख सकते हैं ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो ये बोथ क्या है प्राइम नंबर्स। जो मैं अभी बात कर रहा था एक एक्सेप्शन की, लाइक 23 एक प्राइम नंबर है, ये किसी टेबल पे नहीं आता है। बट अगर मैं इसकी डिजिट्स जो रिवर्स कर दूंगा तो ये बनेगा 32, जो कि 8 के टेबल पे भी आता है और 4 के भी, 16 पे भी। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो आपको सिर्फ ऐसे ढूंढने हैं जिनकी डिजिट्स रिवर्स करके भी वो प्राइम रहे। एक ये हो गया, एक और मैं आपको बता देता हूं क्या रहेगा, दैट इज योर 37 को भी अगर आप पलट दोगे 73 बनेगा, दैट इज अगेन अ प्राइम नंबर। एक रह गया है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क, ढूंढिएगा उसको अप टू 100 से ऊपर एक्सीड नहीं करना है आपको, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। एक तो वो ऑड होने चाहिए, दूसरे वो प्राइम्स होने चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा है, ऑड और प्राइम्स दोनों अलग अलग चीजें थी। इवन प्राइम की बात करूं, इवन भी होता है प्राइम, पर एक ही होता है, दैट इज 2। तो मतलब जब आप इसके पेयर्स लिखोगे कहीं पे आपका 2 रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। आपके पास 4 क्वेश्चंस है, आपके लिए मैं कुछ कर देता हूं, बाकी आपने करने हैं। अगर हम बात करें 44 की, तो 44 के पेयर्स क्या बनेंगे, 31 नॉट 31, 37 प्लस 7, राइट। ये दोनों के दोनों ही आपके प्राइम्स हैं और दोनों ऑड भी हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही 36 के अगर हम फैक्टर लिखें तो क्या बनेंगे, वो बनेंगे आपके 31 प्लस 5। चेक कर सकते हैं दोनों ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। 24 की बात करें, 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 19 प्लस 5, राइट। ऐसे ही आपको लास्ट वाला देखना है 18, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। चूज करने, तो क्या करेंगे, पहले इनके फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर किसी के फैक्टर 2 से ज्यादा हुए तो वो प्राइम नहीं होगा। 23 की बात करें, नहीं आता किसी टेबल में, 1 टाइम्स 23 और एक 23 टाइम्स 1, सेम ही है, 2 ही फैक्टर हैं इसके, सो इट इज अ प्राइम नंबर, राइट। 51 की अगर आप बात करें, अच्छा एक चीज क्लियर रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि हर ऑड नंबर प्राइम है, राइट। मतलब कुछ ऑड नंबर्स ऐसे भी होंगे जो प्राइम नहीं होंगे, लाइक 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 टाइम्स 5, उसके अलावा आगे 2 फैक्टर और, राइट। सो वो नहीं है आपका। अब 51 की बात करते हैं तो इसके फैक्टर्स है 1, 3, 17 एंड 51। 17 3 से 51 होता है, चेक कर सकते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स है, नॉट अ प्राइम, नॉट प्राइम। नेक्स्ट 37 की अगर बात करें, 37 के अगेन 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 37, दैट्स इट। तो ये भी आपका प्राइम हुआ। और लास्ट 26, ये मैं आपके लिए काम छोड़ता हूं, चेक कीजिए किसी टेबल में आता है, ऑब्वियसली कॉम्पोजिट होगा, प्राइम नहीं होगा, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अगेन ऑड प्राइम्स है, बट अब की बार आपको 3 के पेयर्स बनाने हैं। बात करें अगर 21 की, तो 21 के फैक्टर्स नहीं चाहिए हमें, राइट, क्योंकि फैक्टर्स को आप सम करोगे तो वो आपको ये चीज नहीं देगा जो आपका नंबर है, तो आपको आगे चाहिए। तो क्या होंगे वो, 3 ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। 3 + 7 10, 10 + 11 इज योर 21, राइट। सो नेक्स्ट है आपका 31, इसके हमें ऐसे ही 3 पेयर्स ढूंढने हैं जो ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। तो वो क्या बनेंगे आपके, 5 + 7, 5 + 7 इज 12 एंड 12 + 19 इज योर 31, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा 53। अब इसके ऐसे हमें 3 पेयर ढूंढने हैं जो ऑड भी हों और प्राइम भी हों। तो ये आया आपके 3 + 19 + 31, 3 + 19 इज योर 22, 22 + 31 इज 53।
सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डिविजिबिलिटी के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। सो आज हम अपना थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मींस डिवाइड करना। ओके, सो नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी बाय 2। नॉर्मली आप लोग कैसे डिवाइड करते हैं? लिया कोई नंबर, अंदर रखा पूरा। अब जैसे सपोज ये तो छोटे छोटे आपके 2 डिजिट्स नंबर हैं, जनरली हम देख सकते हैं 2 के टेबल पे आते हैं। 2 6 12, 2 7 14, राइट। अब ये नहीं आता तो उस हिसाब से देखते हैं। बट अगर सपोज बड़े नंबर है आपके पास 432, ये तो नहीं आते 2 के टेबल में, तो इन केसेस में हम करते क्या है? आप डेफिनेशन देखिए, लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2। आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। कोई भी नंबर हो, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, उसकी सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, वो 2 के टेबल पे आती है कि नहीं आती है, खत्म बात, राइट। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं 1586 की, अब आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट देखोगे और खत्म करोगे क्वेश्चन। 6 है, 2 के टेबल पे आता है, खत्म, राइट। सो नाउ विल टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी बाय 3। ये थोड़ा डिफरेंट केस है एज कंपेयर टू दैट। इसमें नहीं करना। ये देखो, हर नंबर की डिविजिबिलिटी डिफरेंट रहेगी, राइट। आपको डेफिनेशंस लर्न करनी पड़ेंगी। वीडियो को पॉज करके डेफिनेशंस आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात करते हैं। कैसे चेक करते हैं? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 27 की अगर मैं बात करता हूं, 27 करना क्या है? क्या कह रही है डेफिनेशन? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो मतलब इसकी जितने भी डिजिट्स हैं इनको एड अप करो। 9 आया। अब ये 9 देखो आपका 3 के टेबल पे आता है कि नहीं आता है? दैट्स इट, 9 आता है। 3 3 is 9, खत्म, राइट। सो 27 इज डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही अगर आप 108 की बात करो, फिर क्या करना है? 1 + 0 + 8 एड अप करना है। 1 + 0 1, 1 + 8 अगेन 9। हर बार 9 नहीं आएगा, बट 3 के टेबल का कोई भी मल्टीपल आ सकता है। इस केस की अगर मैं बात करूं, 1 + 5 दैट इज 6, 6 + 8 दैट इज 14, 14 + 6 दैट इज 20। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी सम ऑफ डिजिट्स 20 आ रहा है, राइट। सो ये आपका डिविजिबल था, ये आपका डिविजिबल था, देख सकते हैं आप। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 20 आ रहा है। 3 के टेबल पे 18 आता है, उसके बाद 21 आता है, 20 नहीं आता है, राइट। 35 की अगर हम बात करें, दैट इज 3 + 5 कितना होता है? 8। 8 इज अगेन, वो आपके 3 के टेबल पे नहीं आता है। सो अगेन 35 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, राइट। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 2, 4 एंड 8, इन तीनों के याद रखिएगा पैटर्न थोड़े अलग हैं एज कंपेयर टू अदर्स। अब इसमें क्या करना है आपको? लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 2। सॉरी फॉर दैट, यहां आपका 2 ना आने के बजाय 4 आएगा, राइट। लास्ट 2 डिजिट्स आपको देखनी है। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 की। देखिए मतलब क्या है इसका? ये लास्ट 2 डिजिट्स आपको देखनी है। जैसे ये 2 हैं, ये 2 है। 12, 4 का टेबल काउंट कीजिए। 4 3 is 12 आ रहा है, डिविजिबल है। 86, अब 86 4 के टेबल पे नहीं आता है, वहां पे आपको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। अब 3 डिजिट नंबर से अच्छा तो हम 2 डिजिट नंबर कर ले डिवाइड, राइट। 4 से देखिए, 4 2 is 8, ठीक है जी, आता है, कट गया वो। 6 कैरी किया हमने, 4 1 is 4, रिमाइंडर बच रहा है 2। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, राइट, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स आपके डिविजिबल नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स 5, प्रिटी सिंपल, कुछ नहीं करना है। लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, बस आपको सिर्फ लास्ट प्लेस की डिजिट देखनी है, वंस प्लेस की। वो या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, दैट्स इट। अब यहां देखिए 2 है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। दीज 2 आर डिविजिबल बाय 5, राइट। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेफिनेशन,
दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 6। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको करना क्या होता है, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। पहले आपको 2 से चेक करनी है डिविजिबिलिटी, फिर 3 से चेक करनी है। अब मैं इसकी बात करता हूं। पहले हम बात करेंगे बाय 2, राइट। 2 से चेक करते हैं। 2 की क्या डेफिनेशन थी, आपकी जो लास्ट डिजिट है वंस प्लेस की वो 2 के टेबल पे आनी चाहिए, मतलब डिवाइड होनी चाहिए। तो ये 8 है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। अब बात करते हैं बाय 3 की। 3 की क्या थी, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। चेक करते हैं, 1 + 2 + 5 + 8। 1 + 2 3, 3 + 5 दैट इज 8, 8 + 8 दैट इज 16, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 + 5 13, 13 + 2 15 + 1 16, यस दैट इज 16। अब अगर मैं 3 के टेबल की बात करूं, 3 के टेबल पे तो 16 आता ही नहीं है। 3 के टेबल पे 16 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है। अब 6 से डिविजिबल होने के लिए जो ये नंबर है, ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए था। अब क्योंकि 2 से तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, सो ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा, राइट। अब अगर बात करते हैं, मैं जरा इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां 16 है, 3 के टेबल की बात करें वहां पे 15 आता है, राइट। इसमें से कहीं से भी एक नंबर आप कम कर सकते हो। एक कम कर लेते हैं नंबर, सपोज 1 2 4 8, हम ये ले लेते हैं। अब इसकी बात करते हैं। चलो पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करते हैं उसकी, लास्ट में 8 है तो डिविजिबल होगा। 3 की बात करते हैं, ऐड करेंगे 1 + 2 + 4 + 8, 4 + 8 दैट इज 12, 12 + 2 14, 14 + 1 आ गया आपका 15। अब क्योंकि 15 आपका डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 है। अब क्योंकि ये नंबर दोनों से डिविजिबल हो गया, सो इसका मतलब 1 2 4 8 इज डिविजिबल बाय 6, राइट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट 7, डिविजिबिलिटी बाय 7 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू अदर्स। देखिएगा थोड़ा इसको, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। अब क्या चीज है बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास नंबर है 1 2 2 6, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स। पहले इसकी बात करते हैं, सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स। ये है आपके पास 2 डिजिट्स, 2 + 6 कितना हुआ 8। अब क्या करना है इस 8 का, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स। सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स ये आया आपके पास, इसका डिफरेंस लेना है आपको किस में से, फ्रॉम द नंबर जो ये ओरिजिनल नंबर था 1 2 2 6, इसमें से सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर बचेगा, आप देखते हैं क्या बचता है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये बचेगा आपका 1218, राइट। 26 में से 8 गए, 18 बचा आपका। अब ये देखना है आपको, सिर्फ इसको चेक करना है, मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। मैंने आपको पहले बोला था इसमें कोई थोड़ा शॉर्टकट तरीका सा नहीं है, जैसे बाकियों में था कि लास्ट डिजिट देखो सम कर दो, राइट। इसमें नहीं है ऐसा। सो 1 2 1 8 को आपको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। 7 से किया, 7 1 ज़ा 7 बचा आपके पास 5, यहां से 1 आया, 7 7 ज़ा 49, यहां बचा आपके पास 2, कैरी किया 8, सो ये हो गया 7 4 ज़ा 28, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि उससे अच्छा तो हम इसी को डिवाइड करके देख लेते, राइट। लास्ट में अगर आपका रिमाइंडर बच जाता तो बता देते, नहीं है वो भी कर सकते हो, ये भी है। जनरली अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने तभी आपको बोला ये थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एज कंपेयर टू अदर्स, बस जस्ट एज अ डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि सबके चल रहे थे तो मैंने सोचा इसको भी इंट्रोड्यूस कर ही दे, राइट। सो ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। प्रिटी सिंपल अगेन, 2 4 और 8 ये तीनों नंबर्स के लिए अलग से है। अब इसमें क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। आपको अब सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है। अगर ये डिविजिबल बाय 8 है तो खत्म। इसको तो मैं ऐसे देख के बता सकता हूं कि ये डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। आप 8 का टेबल काउंट करिए, उसमें कहीं आपको 9 नहीं मिलेगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बट 8 के टेबल में क्योंकि 2 है, राइट, 8 4 ज़ा 32 होता है, 8 9 ज़ा 72, तो उनके लास्ट में 2 है, यहां चेक करना पड़ेगा।
करना क्या है आपको, इतने बड़े नंबर को ना लेते हुए सिर्फ 352 को लेना है, उसको डिवाइड करना है आपको 8 से। सिंपल ही है, 8 4 32, डिफरेंस किया 4 आया, अगेन 2 कैरी, सॉरी दैट इज 3, यहां आपका 3 आना चाहिए, और 5 - 2 दैट इज 3, 32, अगेन 8 4 32, राइट, कैंसल आउट, डिविजिबल हो गया, नो रिमाइंडर, सो इट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। उसको करने की जरूरत नहीं है, उसका मैंने सिर्फ लास्ट डिजिट ही देख लिया, आप भी देख सकते हैं। 2 4 और 7 के केस में यही, सॉरी 2 4 और 8 के केस में आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट देखनी है आपको। अगर वो आपको लगता है कि इवन नंबर है कोई, तो फिर तो आप सीधा ही बोल दोगे कि हाँ, मतलब फिर आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर नहीं है कोई ऑड नंबर है लाइक 9 7 5 3, तब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि डिविजिबल नहीं है 8 से, राइट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी बाय 9, सो सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। आपको याद है किसी से मिल रहा है, राइट, ये 3 से मिल रहा है, 3 भी ऐसे था, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, ये भी सेम है 9। आपको डिजिट्स दिए, उनको ऐडअप करो, देखो 9 के टेबल पे आती है कि नहीं। इसी की बात कर लेते हैं, 5 + 2 + 8 + 3, 5 + 2 is 7, 7 + 8 is 15, 15 + 3 is 18, 18 9 के टेबल पे आता है, हाँ जी आता है, सो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, 7 + 5 + 8 + 1, इसकी बात करें अगर, 7 + 5 दैट इज 12, 12 + 8 20, 20 + 1 दैट इज 21। अब ये 3 के टेबल पे तो आता है, लेकिन 9 के टेबल पे नहीं आता, राइट, सो ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है, दैट्स इट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 10, टफेस्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको लास्ट डिजिट देखना है, 0 है, सबसे सिंपल है। लास्ट डिजिट देखिए 0, तो डिविजिबल बाय 10 है, लास्ट डिजिट 0 नहीं है, तो डिविजिबल बाय 10 नहीं है, दैट्स इट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, वन थिंग, द अदर थिंग इज कि ये थोड़े इंटरेस्टिंग भी है, 7 की तरह कंफ्यूजिंग नहीं है, रिजल्ट आपको मिनट में दे देगा। अब देखते हैं कैसे, पहले देखिए, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस। अब पहले, सबसे पहले करना क्या है, जो आपके पास नंबर है ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेसेस, आपको पहले ऑड एंड इवन प्लेसेस करने। कैसे पता लगता है, उनके ऊपर नंबर असाइन कीजिए, 1 2 3 4। अब इनमें से पहले चूज करना है इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है। इवन है आपके 1 और 3, सॉरी ऑड, और इवन है आपके 2 और 4, तो इनको अलग अलग करना है। पहले मैं ऑड वालों की बात करता हूं, तो 1 + 8, राइट, इनका सम आया 9, सम ऑफ का है ना उन्होंने। अब इवन प्लेसेस के डिजिट्स की बात करते हैं, दैट इज 0 + 4, तो 0 + 4 4। अब क्या कह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, सो 9 - 4 इज 5। तो उसको करना क्या है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ नंबर एट इवन प्लेसेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। अब आपको लास्ट ये नंबर चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये हो रहा है डिवाइड 11 से, नहीं, छोटा है उससे बहुत, सो इसका मतलब जो ये नंबर है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। एक और देख लेते हैं, क्या पता ये हो जाए। तो आपका ये तो नहीं था, इसकी बात करते हैं। फिर से इस पे नंबर आपको इवन और ऑड प्लेसेस चाहिए, 1 2 3 4। अब पहले हम, ये आपकी ऑड प्लेसेस हैं ये दोनों, तो 5 + 4 दैट इज 9, और ये आपकी इवन प्लेसेस हैं, अगेन पहले 4 है, 4 + 5, सो दैट इज अगेन 9। अब क्या चाहिए हमें इन दोनों का डिफरेंस, सो दैट इज 9 - 9 विल गिव यू 0। अब 0 आया, 11 के टेबल पे तो 0 नहीं आता है, बट आपको याद होगा हमारी पहले की वीडियोस में होल नंबर में मैंने आपको बताया था 0 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे 11 से, योर आंसर विल बी 0। 0 मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, यही होता है डिविजिबिलिटी का मतलब।
तो इस केस में ये डिवाइड हो चुका है। या तो 0 आना चाहिए डिवाइड करके नंबर को 11 से, या तो मतलब 11 के टेबल का कोई भी मल्टीपल्स होना चाहिए, 11, 22, 33, राइट। सो क्योंकि ये हो रहा है, सो ये आपका डिविजिबल 11 से है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये आपका टॉपिक जो डिविजिबिलिटी था ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे HCF एंड LCM की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। सो आज हम अपनी वीडियो में फिर से बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, मल्टीपल्स, HCF एंड LCM। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। पहले इसकी बात करते हैं। चलो जी, अब कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं। कॉमन फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स दोनों में डिफरेंस है आपका। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम HCF LCM में बात करेंगे, राइट। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। हर नंबर का एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा, इतनी चीज याद रखना। अब बाकी फैक्टर्स ढूंढते हैं। क्या 22 के टेबल पे आता है? हाँ जी आता है। कितने पे आता है? 2 10s 20, तो सेकंड फैक्टर इसका क्या होगा? 10, राइट। ओके, 3 पे नहीं आता, 4 पे आता है। कितने पे आता है? 4 5s 10, सॉरी 20, 4 5s 20, वी आर टॉकिंग अबाउट 20, 2 10s 20, 1 20s 20, दैट्स इट। इसके अलावा कोई नंबर बचे भी नहीं है, ये स्पेस ऐसे ही बीच में जनरेट हो गई, राइट। अब हम बात करते हैं 28 की। ऐसे ही हम इसके फैक्टर्स भी लिखेंगे। अगेन 1 रहेगा और 28 खुद भी रहेगा। अब बात करते हैं, क्या 28 2 के टेबल पे आएगा या 2 से डिवाइड होगा? हाँ जी होगा। कितने पे? 14 पे। आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, 1 यहां पे नंबर छोटा है, वहां नंबर बड़ा है, तो जैसे जैसे यहां बड़ा करते जा रहे हो वहां से छोटा करते जाना है, राइट। ये एक तरीका लगा लो आप, मेथड मिल गया आपको। 2 के बाद 3 पे नहीं आता है। फिर बात करेंगे 4 की। 4 पे कितने पे आता है? 7 पे। और यहां से वो नंबर भी कम हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में नंबर रह गया 12 13 उन पे आएगा ना, उन पे नहीं आएगा, 7 पे ही आएगा लास्ट। ओके, 4 हो गया, 7 हो गया, ना 5 पे आता है ना 6 पे आता है, ये स्पेस हमारी ऐसे ही रहेगी, राइट। सो ये बने मेरे 28 के फैक्टर्स और ये 20 के फैक्टर्स। अब क्या कह रहे हैं आपको? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। अब इनके आपको कॉमन फैक्टर्स चाहिए। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर को हम डिनोट कर लेते हैं CF से। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 4, आई थिंक दैट्स इट, यस। सो ये आपके कॉमन फैक्टर्स है 20 एंड 28 के, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 3 टर्म्स है, आप देख सकते हैं 4 8 एंड 12। ये 2 वाला था, अब हम 3 वाला केस करते हैं। तो पहले 4 की बात करते हैं। अगेन 1 रहेगा और 4 रहेगा। 1 के बाद 2 पे आता है और 2 टाइम्स 2 4 होता है, इसलिए 2 बार 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल लिखना होता है हमें। हो गया 1 2 4, दैट्स इट। 8 की बात करते हैं, 1 और 8 भी रहेगा। फिर 2 की बात करते हैं, हाँ जी 2 पे आएगा। 2 टाइम्स 4 पे आएगा तो दूसरा नंबर 4 आया, लास्ट में लिखेंगे। 3 पे नहीं आता, उसके बाद तो 4 है ही है। 5 6 कहीं नहीं आता, 7 पे नहीं आता, तो 8, यही रहे इसके फैक्टर्स। बात करते हैं 12 की। अगेन 1 और इधर लिखोगे आप 12, 2 सो इधर लिखोगे आप 6, उसके बाद 3 सो इधर लिखोगे आप 4, दैट्स इट। 4 के बाद 5 आता है, 5 पे नहीं आएगा, ये 6 पे ही आएगा सीधा, 6 के बाद सीधा 12 पे आएगा 12। अब इन तीनों के हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। 3 नंबर्स हैं, फिर वही प्रोसीजर सेम है, तीनों में जो कॉमन होंगे वही नंबर लिखेंगे। 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, 4 तीनों में है, दैट्स इट। अच्छा, सपोज अगर कोई नंबर होता जो किन्हीं 2 में सेम होता, सपोज जैसे 8 में नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं, अगर ये इसमें है और ये इसमें भी है, तब भी आप नहीं लिखोगे, ये तीनों में होना चाहिए था, राइट। कॉमन फैक्टर तीनों का देखना है आपको। सो यू कैन नोट इट डाउन, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन मल्टीपल्स। अब हमें 6 एंड 8 के कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं। पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर उसकी बात करेंगे। 6 की बात करते हैं।
6 का आपको मल्टीपल्स, आपको याद होगा मल्टीपल्स के बारे में मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, उस नंबर से आगे चलते जाना है, फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से पहले होंगे, कम होंगे, मल्टीपल्स इससे ज्यादा होंगे। तो 6, 12, टेबल पढ़ना है 6 का, 18, 24, 30, दैट्स इट, बस बहुत है, बहुत सारे होंगे बट हमें सिर्फ इस रेंज तक लिखना होता है ताकि दूसरे नंबर के साथ कुछ कॉमन मिल जाए। अब मैं 8 की बात करता हूं, 8, 16, 24, 32, 40, दैट्स इट, 5-5 के दोनों के लिख दिए मैंने। अगर सपोज मुझे इनमें कुछ कॉमन ना मिलता तो मैं थोड़े थोड़े आगे और लिख देता चेक करने के लिए। अब देखो जी, मुझे तो मिल भी गया, ये रहे आपके 24 मिल गया कॉमन, उसके अलावा कुछ है आपके पास दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये है इनका कॉमन मल्टीपल। सो द कॉमन मल्टीपल इज 24। अब आपको कह रहे कॉमन मल्टीपल्स, अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, अगर एक ही पूछा है तो ये रहा, अगर वो कहेंगे कि 2 कॉमन मल्टीपल्स दो, 3 दो, 4 दो, 5 दो, कुछ नहीं करना, इसी के साथ आगे प्रोसीड करना है। एक 24 हुआ, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 48, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 72, दैट्स इट, ऐसे ही करते जाओ, राइट? ये होता है कॉमन मल्टीपल्स। पहले उन दोनों का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, फिर उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है और आपके पास वो मल्टीपल्स आ जाएंगे, राइट? सो नेक्स्ट वाला आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 12 एंड 18 सिंपल है, 12 का टेबल लिखिए, 36 आएगा 12 में, 18 में भी 36 आएगा, तो वो 36 आपका मल्टीपल है, प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल, राइट? सो देखिए अब ये क्या है, फैक्टर ट्री, यहां पे एक ट्री बना हुआ है, ब्रांचेस टाइप हैं, तो वो क्या चीज है, करना क्या है, जो ये हमारे पास नंबर है यहां पे 90, इसके हमें फैक्टर्स ढूंढने, कोई क्लोजेस्ट फैक्टर, जैसे मेरे दिमाग में सडनली क्या आ रहा है, 9 एंड 10, राइट? अब ये देखो, ये 9 के 2 फैक्टर्स लिखने हैं और वो 10 के 2 फैक्टर्स जाएंगे, राइट? क्या होता है, चलो एक बार पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करता हूं। 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे, या तो 9 1 9 या तो 3 3 9। फैक्टर ट्री का मेन मोटिव होता है आपके प्राइम फैक्टर्स निकालना। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स याद होंगे आपको, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं, वो वाले नंबर निकालना, राइट? सो उस मोटिव के हिसाब से चलता है। अभी मैं अगर 9 या 10 की बात करूं, ये प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 के टेबल पे आता है, 10 2 के पे भी आता है, 5 पे भी आता है, राइट? ये प्राइम नहीं है, तो आपको तब तक इनको करते जाना है जब तक आपके प्राइम मल्टीपल्स नहीं आ जाते, फैक्टर्स नहीं आ जाते। तो 9 के फैक्टर्स बने आपके 3 3 3 3 से 9, और 10 की बात करूं अगर 2 एंड 5। अब सपोज अगर ये ना होते आपके, 5 की जगह 6 होता, तो मैं इसको फिर से फर्दर कर देता यहां पे 2 एंड 3, मतलब तब तक करना है जब तक प्राइम नंबर्स नहीं आते। आप चेक कर सकते हैं, ये जो नीचे नंबर लिखे हैं 3 3 2 5, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं और किसी टेबल पे नहीं आते, राइट? सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। क्या चीज है, देखो मेन क्वेश्चन ही नहीं दिया है, कैसे करेंगे, बट उसके 2 फैक्टर्स दे दिया आपको, 9 एंड 4, मतलब एक नंबर था, उसके 2 मैंने टुकड़े बनाए, 9 एंड 4 बने। तो इसका अगर आप उल्टा लेके चलो तो मतलब 9 एंड 4 किसी नंबर के फैक्टर्स हैं, तो मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, वो नंबर। सो 9 4 जा 36, फिल इन द ब्लैंक्स बन गया एक तरह से, राइट? गेम भी बन गया आपकी। ओके, अब 9 का एक फैक्टर आपको दे दिया 3, तो दूसरा कौन सा बनेगा, अगेन 3, मतलब डिवाइड कर दो 9 को 3 से, राइट? सेम हेयर, 4 का फैक्टर आपके पास एक 2, तो दूसरा क्या हुआ 2, दैट्स इट। मोटिव क्या था लास्ट में, प्राइम नंबर्स बनाना, देखो बन गए प्राइम नंबर्स, राइट? सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर से सेम चीज है, अब थोड़ा और ट्रिकी कर दिया, या था लास्ट टाइम यहां पे था और यहां पे था, तो हमने ये नंबर निकाल दिया, अब की बार यहां पे भी नहीं है, तो मुझे पहले यहां पे नंबर चाहिए। तो देखिए यहां नीचे इन्होंने काम आसान कर दिया, 1 5 5 1 जा 5, 9 5 जा 45, और इधर से 9 के फैक्टर्स बन गए, 3 3 जा 9। फिर से आप नीचे चेक कर सकते हैं, आपके
प्राइम नंबर बन गए। अगर आप अब डेफिनेशन पे जाओगे कि 1 तो प्राइम है ही नहीं है, चलेगा, बट यहां पे कोई कॉम्पोजिट नंबर नहीं आना चाहिए। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये भी याद रखना। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। सो आज हम बात करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम की। तो सबसे पहले आप देखिए एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इनकी फंक्शनिंग अपने नाम से बिल्कुल ऑपोजिट होगी। मींस अगर आपको यहां पे हाईएस्ट दिख रहा है तो जब आप दो नंबर्स का एचसीएफ लेते हो, कहने को एचसीएफ है हाईएस्ट, बट जब आप उनका एचसीएफ लोगे ना तब वो आपके पास बिल्कुल छोटी टर्म आएगी एज कंपेयर टू एलसीएम। और ऐसे ही जब एलसीएम जिसमें लीस्ट लिखा है, जब आप एलसीएम लोगे कि नहीं 2 नंबर्स का 3 नंबर्स का, तब वो एज कंपेयर टू एचसीएफ एक बड़ा नंबर आएगा। तो एक तरह से ये ऑपोजिट है। हाईएस्ट है सो लो, और एलसीएम है लीस्ट है सो मोर, राइट। दूसरी चीज आप यहां भी देख सकते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आपको याद होगा पिछली हमारी वीडियोस में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात की थी। फैक्टर्स क्या होते हैं, एक नंबर से, मतलब अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं 4 की बात करूं, 1 2 4 है तो मैक्सिमम 4 तक जा रहा है। पर मल्टीपल्स जो है, अगर 4 के मल्टीपल्स की बात करें, 4 से स्टार्ट होकर आगे चलते हैं, 8 12 बढ़ते हैं, राइट। तो इसलिए एलसीएम में नंबर्स ज्यादा आते हैं, वैल्यू क्वांटिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एचसीएफ की। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48। करेंगे कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले हम बात करते हैं 18 की। प्राइम नंबर से ही सिर्फ डिवाइड करना आपने। 2 से डिवाइड करोगे 18 को तो 9 आएगा, वो आपने यहां लिखना है। फिर 3 से करोगे, फिर 3 से करोगे 1। जैसे ही आपका 1 आ जाए खत्म। उसके बाद 48 की बात करते हैं। 48 के फैक्टर्स, 2 से बात करेंगे 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, और लास्ट में 3 से करोगे आप तो 1 आ जाएगा आपके पास, राइट। अब बात करते हैं 18 की। 18 के फैक्टर्स यहां पे लिखेंगे हम, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। और अब बात करते हैं 48 की। तो 48 के फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 3। अब एचसीएफ, आपको इन दोनों में सिर्फ कॉमन नंबर्स देखने हैं, वही आपका एचसीएफ होगा, जो भी कॉमन होंगे। देखिए पहले इस 2 की बात करते हैं। एक 2 यहां है तो एक यहां भी है, ठीक है जी, आ गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं 3 की। एक 3 यहां है तो एक 3 यहां भी है हमारा, ठीक है जी, तो आ गया। अब बात करते हैं इस ऊपर वाले में। इसमें एक 3 है, नीचे एक और 3 है, नहीं है। नीचे 2 है, क्या ऊपर एक और 2 अवेलेबल है, नहीं है। सो आपका आंसर कितना है, 2 टाइम्स 3 दैट इज 6, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो था एक 2 वाला केस, अब हमारे पास 3 नंबर्स वाला केस है। इसमें भी सेम करना है आपने। तीनों नंबर्स के आप फैक्टर्स निकालोगे, उनको कंपेयर करोगे, सिर्फ जो तीनों में कॉमन क्वांटिटी होगी वही आप सिलेक्ट करोगे। तो अगर मैं बात करूं पहले 18 की, फिर से सेम फैक्टर्स, 3 दैट विल बी 9, 3 1। 54 की बात करते हैं, 2 27 3 9 3 3 3 1, राइट। एंड द लास्ट वन इज 81। तो 81 की बात करें, ये 2 से ऑब्वियसली डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, सो सॉरी, सो हम 3 से करेंगे डिवाइड, 27 आएगा डिवाइड करके, फिर 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, एंड द लास्ट वन इज 1, राइट। अब देखते हैं जी, पहले 18 के फैक्टर लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। 54 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और लास्ट हमारे पास 81। सो 81 के फैक्टर्स है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, राइट।
अच्छा, अब बात करते हैं अगर HCF की, तो हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। अगर मैं इस 2 की बात करूं, चलो यहाँ है 2, यहाँ है 2, यहाँ कहीं 2 है नहीं है, सो हम 2 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 की बात करते हैं, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे भी है और एक 3 यहाँ पे भी है। ठीक है जी, तो हमें अपना एक फैक्टर मिल गया, दैट इज 3। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे 3 है, ठीक है जी, यहाँ पे भी एक 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, तो एक और 3 हमें मिल गया। अब उसके बाद ऊपर देखो 2 3 3 थे, 2 तो है नहीं इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, 3 हमें 2 मिल गए हैं, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो इनका कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारा HCF कितना है, 9, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है अब LCM का। अब LCM की बात करते हैं। जैसे हमने HCF में किया, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन की, राइट, फिर उसके बाद कंपेयर किए, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिख लिया, वो आपका HCF आ गया। बट अगर LCM की बात करें, इसको हम एक ही स्टेप में खत्म कर सकते हैं, 15 12। अब ध्यान दीजिएगा कैसे। पहले बात करते हैं 2 से, 2 पे 15 डिवाइड नहीं होगा तो उसको एज इट इज लिखेंगे, ये हो जाएगा, इसको कर देंगे। फिर 2 से बात करते हैं, 15 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज 6 हो जाएगा 3। अब 2 का कोई रहा नहीं तो 3 से करते हैं, 3 5 3 1 खत्म। फिर उसके बाद 5 से 1 1। सो हमारा मोटिव क्या होता है, लास्ट में 1 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आपका LCM, अब इसमें कुछ अलग से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास यहाँ पे नंबर्स गिवन है इनको मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी योर आंसर। सो 2 times 2 times 3 times 5, 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60, राइट। अब फिर से ये 3 वाला केस है LCM के लिए। सो हमारे नंबर्स हैं 6 24 36। डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं। सो 2 3 12 18। ठीक है, फिर से 2 से करते हैं, 3 नहीं होगा, 6 9। तो ओके, अब देखिए हम 3 से बात करते हैं पहले, 3 1 3 2 3 3। अब देखिए हम 2 खत्म कर चुके थे, लेकिन एक 2 फिर बच गया, तो आप बीच में यूज कर सकते हो, राइट। हमारा मोटिव है लास्ट में 1 आने चाहिए बस हमारे पास, 1 1 1, राइट। तो अब हमारा LCM क्या होगा, ये सारे आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 एक और 2 है, और बाकी रह गए आपके 2 3, एक 3 और, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन है। 2 times 3 भी 6 होता है, 3 times 2 भी 6 होता है, राइट। सो नाउ 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24, 24 3 is 72, राइट। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है, जिसमें हमने HCF और LCM की बात की थी। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम की बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे HCF LCM के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की। सो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ HCF एंड LCM। सो ओके, कुछ चीजों पे फोकस करेंगे HCF और LCM के केस पे। अगर आप HCF की बात कर रहे हो, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे लिखा तो होगा नहीं डायरेक्टली कि HCF है या LCM है, वहां पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन लिखा होगा एक वर्ड प्रॉब्लम। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा दूंगा इसके बाद। तो वहां पे आपको फाइंड कैसे करना है कि मुझे HCF निकालना है या LCM निकालना है। देखिए HCF के केस में आपको इन वर्ड्स पे ध्यान देना है, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, राइट। और LCM के केस में आपको सिर्फ ये वर्ड्स याद रखने हैं, मिनिमम और लीस्ट। जहां पे कम की बात हो रही है LCM लिखना है, जहां पे हाईएस्ट की बात हो रही है, मैक्सिमम की बात हो रही है, वहां पे आपने HCF निकालना है। ये सिंपल सा आपका एक लॉजिक है वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए। सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg, राइट। सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैंने आपको क्या बोला था नोटिस करने के लिए, जो वर्ड थे उसमें से एक आ गया है मैक्सिमम, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मतलब HCF, सिंपल सी चीज,
इसमें हम क्या निकालेंगे बच्चों, HCF, वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब आपको HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन मैक्सिमम नंबर ऑफ वेट निकालना है जिससे आप इन दोनों को मेजर कर सको। तरीका क्या था HCF निकालने का, पहले 75 के फैक्टर्स लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स, 75 के फैक्टर्स 2 के टेबल पे नहीं आता है, so we'll start with 3, 3 2 6, 15 हो जाएगा, 3 5 15। 25 की बात करते हैं, 3 पे नहीं आता है, 4 पे नहीं आता है, सीधा 5 पे आएगा, 5 5 25, 5 1 5, दैट्स इट। अब क्या करते हैं हम, पहले 69 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों को कंबाइन कर लेंगे। HCF है ना, अलग अलग करेंगे। 3 से बात करते हैं, 3 के टेबल पे आता है, हाँ जी आता है, 3 2 6, 3 3 9। अब आप चेक कर लेना, कोई भी टेबल पढ़ लेना, 23 आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, राइट। सो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बने। अब अगर हम बात करें इसके HCF की, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, या तो पहले फैक्टर्स बना के कर लीजिए, लाइक 75 के लिखे 3 5 एंड द लास्ट वन इज 5 अगेन। बात करें अगर 69 की, तो इसके फैक्टर्स हैं 3 एंड 23, राइट। HCF चाहिए आपको, क्या करते हैं HCF में, कॉमन देखते हैं, ये रहा आपका कॉमन पेयर, सो योर HCF इज 3, सो द आंसर फॉर दिस विल बी 3 kg, राइट। सो 3 kg का एक ऐसा मैक्सिमम वेट है जो दोनों को कैरी करता है, कंपेयर करता है, राइट। सो यही था मेन मोटिव, क्या था, मैक्सिमम वर्ड HCF के, जो मैंने आपको इससे पिछली स्लाइड में जो पॉइंट्स बताए आपको सिर्फ उनको ध्यान में रखना है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट, देखिए 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, एक जगह से उन्होंने इकट्ठे छाल मारी। देयर स्टेप्स मेजर 63, 70 एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सब 77 सब सेंटीमीटर में है, लिखा नहीं है इनके साथ, लास्ट में लिख दिया रिस्पेक्टिवली, बोल दिया कि मतलब वो तीनों के लिए है। और मैंने आपको बोला था कि उन्होंने जंप कर दिया, जंप नहीं किया, वो ऊपर जा रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहा ना, इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। मैंने जो आपको वर्ड ध्यान में रखने के लिए कहा था आ गया, देखो मिनिमम और लीस्ट। मिनिमम आ गया मतलब LCM। तो इस केस में हमें क्या करना है बच्चों, इसका LCM हमें फाइंड करना है, राइट। सो विल स्टार्ट विद 2, क्योंकि मुझे एक 0 दिख गया, 2 5 10 होता है, ये तो नहीं आएगा आपका, लास्ट डिजिट देखना है आपने, ये आ रहा है 35 पे आता है, और ये फिर से नहीं है, राइट। अब अगर मैं 3 की बात करूं, चलो ये डिवाइड हो जाएगा, चलो कर लेते हैं, यूज तो करना ही पड़ेगा एक ना एक बार। 21 ये नहीं आता आपका एज इट इज, और 77 भी आपका नहीं आता है। नेक्स्ट फिर से 21 है तो अगेन 3 पे आता है, 3 7 21, 35 विल रिमेन एज इट इज, 77। नेक्स्ट, अच्छा मुझे 7 दिख रहा है बार बार रिपीटेड, तो ऐसा करते हैं पहले 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 1 7 5 7 11, राइट। अच्छा अब यहां लिख के इसके आंसर्स हम आगे लिख देंगे। 7 हो गया खत्म, अब एक 5 आया यूनिक, एक 1 तो बन गया हमारा, ये 1, ये दूसरा 1 आ गया। ये 1 1 नहीं देखना है, ये 11 है, 1 देखना है मुझे। सो लास्ट में अब यहां कैरी करूंगा, इसके साथ मैं लिख देता हूं क्योंकि लास्ट 11 ही रह गया, तो 11 करने के बाद 1 1 एंड 1, दैट्स इट। सो मेरे फैक्टर्स क्या आए हैं, ये रहे आपके पास, तो अब हम इनको लिख देते हैं। सो द LCM विल बी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स, सब एक एक बार है आपके, 7 टाइम्स 5 टाइम्स 11। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। थोड़ा यहां पे स्पेस बनाते हुए, ओके। सो 2 3 6, 6 3 18, 18 7 your 126, 126 5 we have to multiply, 5 6 30, 5 2 10, 3 13, 5 1 5 3 8, राइट। यह आपके पास 830, और इसको लास्ट हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, 0 11 3 33, 3 कैरी 88, एंड 88 प्लस 3 विल बी योर 91,
So your final answer will be 9130 सेंटीमीटर, राइट? और यू कैन से, अगर मैं मीटर्स में बात करूं, 91 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी ये वीडियो खत्म होती है, जिसमें आपको मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। जस्ट एग्जांपल था, आप और क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? वर्ड प्रॉब्लम्स थी एचसीएफ और एलसीएम की, वर्ड्स जो ढूंढने होते हैं। पिछली से पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया मैक्सिमम के लिए जो वर्ड्स थे, मिनिमम एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए जो वर्ड थे, एलसीएम के लिए जो वर्ड्स थे, राइट? सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा 4th चैप्टर करेंगे। सो इस वीडियो में यहीं तक। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।